आप सभी को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से नमस्कार। माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कृष्ण कुमार मंटू साहब, आदरणीय सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग श्री अभय कुमार सिंह साहब, हमारे दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उपस्थित पदाधिकारीगण, साथ ही बेल्ट्रॉन से भी जो हमारी एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वहाँ से भी पधारे सभी समस्त पदाधिकारीगण, प्री मीडिया बंधुगण जो एक व्यापक कवरेज हमारे इस इवेंट को प्रदान करेंगे। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है और बहुत बड़ा दिन है। शायद शब्द कम पड़ जाएं, इसलिए कि अभी 4 घंटे पहले की ही बात है। आदरणीय सचिव महोदय ही जो अपने एक चार्ज में है नगर विकास एवं आवास विभाग, उस कैपेसिटी में उनने बिहार को एक गति शक्ति देने वाला, एकदम बिहार के लिए एकदम तस्वीर बदल देने वाले एक प्रोजेक्ट का उनके माध्यम से बिहार को एक सौगात मिली है। ऑफ कोर्स माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनके करकमलों द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ। सर के मतलब पूरे प्रयास से ये बहुत लास्ट जाते जाते बहुत कम समय में सफल हुआ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर ही हमारे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव भी हैं और हमारे युवा मंत्री महोदय हैं, जो युवाओं को, युवा शक्ति को शिक्षित करने एवं उनको रोजगार से युक्त करने में और हर तरीके से सशक्तिकरण करने के लिए हमारे दोनों महानुभाव जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे माननीय मंत्री भी और हमारे सचिव महोदय भी हर तरीके से वो इस पे पूरा प्रयासरत रहे हैं अपने पूरे कार्यकाल में। आज इसी का परिणाम है कि ये दूसरा हम ऐसा इवेंट आज करने जा रहे हैं जिसमें कि बिहार को, अभी हमने मेट्रो से बिहार को गति शक्ति प्रदान की, जो डायनामिक और फिजिकल गति शक्ति है और जनमानस के लिए। उसी तरीके से बिहार की युवा शक्ति को, जो हमारे युवा विद्यार्थी हैं और जो किसी तरीके से उनको ये डिजिटल रिसोर्सेज, उनकी मतलब इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए या उनकी रिमोट में वो रह रहे हैं, ग्राम में वहाँ ऐसी कनेक्टिविटी नहीं उनको सीधे मिल पा रही या रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे मोबाइल और लैपटॉप, तो इसके अभाव में सारा मतलब टैलेंट होते हुए भी कहीं उनको ये बैरियर का सामना करना पड़ता। माननीय मंत्री के हमारा ये ब्रेन चाइल्ड था कि ऐसे युवा विद्यार्थियों के लिए जो शहर के युवा विद्यार्थियों से गैजेट के मुकाबले पीछे हैं, तो उनके टैलेंट को विश्व स्तर पर, नेशनल स्तर पर कैसे हम उसको टैलेंट को निखारें, उसके लिए उनको हमें इक्विप करना है। इसी माननीय मंत्री के विचार को आज हम साकार कर रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना। इस योजना के तहत बिहार के जितने भी विधानसभा क्षेत्र केंद्र हैं उसमें डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र की स्थापना की जाएगी और 2 मुख्यतः एक लाइब्रेरी केंद्र रहेंगे, जैसे मॉडल लाइब्रेरी केंद्र रहेंगे, जिसमें से एक पटना और एक रीजनल लाइब्रेरी केंद्र रहेगा। तो माननीय मंत्री महोदय का ये सपना और उनकी प्रेरणा को हम आज साकार कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है हमारे विभाग के सचिव महोदय ने, जिनने अभी ये जो कैबिनेट का अप्रूवल कराने, इसके पहले लोकवित्त समिति होती, वहां अप्रूवल कराना, फिर कैबिनेट का अप्रूवल कराना, सर अपने पर्सनल मतलब वैल्यू ले करके लोकवित्त समिति के सामने गए और कैबिनेट गए और इसको इतने कम समय में इसका मतलब अप्रूवल कराया। न सिर्फ अप्रूवल कराया, टेंडर कर करके इसको मैच्योर भी करा दिया इतने कम समय में बेल्ट्रॉन के माध्यम से, जो कि अब ये प्रोजेक्ट का रोल ओवर होगा और बहुत जल्दी हम पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र केंद्र हैं वहां पर हम ये डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र की सुविधा उपलब्ध करवाएं। फिलहाल आज हम मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के अंतर्गत हमारा जो पटना अवस्थित राज्य का सबसे मुख्य मॉडल स्टेट डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र है, उसके डिजिटल इनॉग्रेशन के लिए यहाँ बैठे हैं। तो इसी कड़ी में मैं अपने सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया हमारे इस प्रोजेक्ट के और बारे में जानकारी दें और हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, आगे हम किस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को और प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, इसके बारे में कृपया हमें गाइड करें। धन्यवाद अरविंद। माननीय मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी विभाग श्री कृष्ण कुमार मंटू जी, हमारे आईटी परिवार के सभी सदस्य जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे आईटी से हों चाहे बेल्ट्रॉन से हों, हमारे सभी परिवार के सदस्य, मीडिया के हमारे बंधुगण जो आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हर दूरस्थ क्षेत्र तक पहुँचें, अपनी बात को पहुँचा पाएं। और मैं इस योजना को जब भी देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी ये शुभ नहीं है। इस योजना का जो
पॉलिटिकल इंस्पिरेशन है वो माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों ना एक ऐसी योजना का शुभारंभ करें, एक ऐसी योजना के बारे में सोचें जो कि हम आईटी को गांव देहात के सबसे पिछड़े इलाके तक, सबसे दूरस्थ इलाके तक पहुंचाएं और उसका फायदा वहां पे रहने वाले वो बच्चे, जैसे एक फैसिलिटी तो साइबर कैफे के माध्यम से भी मिल सकती है आपको, लेकिन जो बच्चे साइबर कैफे ना जाएं तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा सकती है। ये सोच के साथ जब माननीय मंत्री जी चले तो हमने इसका एक स्वरूप बनाया और उस योजना के स्वरूप को हर पायदान पर माननीय मंत्री जी द्वारा तराशा गया, पूरी एक योजना बनाई गई और हम लोगों ने जो भी हमारी प्रक्रिया होती है, चाहे लोकवित्त समिति हो, चाहे हमारे कैबिनेट हो, और आपको याद होगा कि विगत 5 अगस्त को यह कैबिनेट हुई थी और आज हम लोग करीब 5 अक्टूबर में हैं। पास होने के बाद स्कीम का क्रियान्वयन करना और आज उसका रोल ओवर हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही अहम विषय है, जिसके लिए हर पायदान पे माननीय मंत्री जी द्वारा अपना गाइडेंस हम लोगों को दिया गया, हम लोगों को सपोर्ट दिया गया, तभी हम लोग आज यहाँ जाके पहुंचे हैं। और इसके माध्यम से हम हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र खोलेंगे और क्या पता इसकी जो सक्सेस हो वो इसको आगे और बढ़ाए, किस तरह से हम इस स्कीम को आगे भी ले जा सकते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये चाहता हूं कि ये जो स्कीम है सब दूरस्थ क्षेत्रों तक, बच्चों तक, जिनके लिए इसको कंसीव किया गया, जिसकी सोच के साथ इसको लाया गया, ये अपने उस उद्देश्य को चरितार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मूवी चलेगा। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे कंसल्टेंट से कि वो इस पूरी इतनी महत्वाकांक्षी एवं विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायी योजना का वीडियो के माध्यम से चित्रण करें। प्लीज। सपने बड़े हैं लेकिन उन्हें पाने की लड़ाई उससे भी बड़ी है। अब बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के सपनों को मिलेगा एक नया सहारा। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का दूरदर्शी संकल्प है। बिहार सरकार लाई है मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना। बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जानी है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कंप्यूटरों पर हजारों ऑनलाइन किताबें, प्रतियोगिता परीक्षाओं के नोट्स और रोजगार संबंधित जानकारियां विद्यार्थी प्राप्त कर सकेंगे। चाहे हो जेईई, NEET, CLAT या नौकरी की तलाश, सब कुछ एक जगह है। पटना से लेकर हर विधानसभा क्षेत्र तक ये डिजिटल क्रांति पहुंचेगी। बिहार के हर विधानसभा क्षेत्रों में ई लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं कोटा नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, पटना नहीं जा सकते, उनके क्षेत्र में, उनके गांव, उनके पंचायत में लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है, जिससे हमारे बच्चे पढ़ लिख कर देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन कर सकें। 95 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना बिहार सरकार द्वारा विकास को समर्पित एक ऐसा संकल्प है जो सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि बिहार के छात्र छात्राओं के सपनों को डिजिटल शक्ति से पंख देता है। करिए अब उद्घाटन के लिए प्लाक का। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि डिजिटली इस योजना का लोकार्पण करें सर। प्लीज। हाँ पहले उसको ले आइए साथ में करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करें। चलिए सर। ये लेफ्ट वाला वन मोर उधर से कनेक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। आप लोग के इसके अनुभव के लिए कि हाउ डिजिटल लाइब्रेरी वुड बी एंड स्पेशली मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी जो पटना अवस्थित है, उससे हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री कुछ और को खुद भी रूबरू हों और आपको भी उससे रूबरू कराएं। तो हम सीधे अब पहुंचते हैं डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र। वेरी गुड। मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र ये स्टेट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बिहार सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी का खुद का है, बिस्कोमान अवस्थित, जहां यह कार्यरत हो चुका है ये मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र।
वेरी गुड। यहाँ व्यवस्था ये की गई है कि ये 60 सीटर डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र है, जो स्टेट का मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, फुल्ली एयर कंडीशन, फुल्ली फर्निश्ड के साथ एंड फुल्ली इक्विप के साथ, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्ट के साथ उनको हजारों मतलब ऑनलाइन जो अपनी शिक्षा के साथ रेगुलर जो विद्यालयीन शिक्षा है उसके साथ साथ वो उच्च शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं, उससे संबंधित वो भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कैट, नीट और क्लैट एक्सेट्रा है, तो उसके लिए भी वो उच्च स्तरीय जो शिक्षा सामग्री है उसका इसके थ्रू उनको एक्सेस प्रदान किया जाए। ये यहाँ के लिए हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आप समझिए कि दूर दराज गांव जहाँ डिजिटल डिवाइड से अभी भी जूझ रहे हैं, उनके लिए अत्यंत फ्री ऑफ कॉस्ट लाभकारी योजना है। ये यहाँ पे भी 60 फिलहाल ये 60 सीटर जो सबसे बड़ा केंद्र स्टेट का है, जिसे हमने स्टेट मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र का नाम दिया है, वह अपने ही पटना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के स्टेट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क SSTP है, वो जो हमारा बिस्कुमान भवन में स्थित है, वहां ये लाइव कार्यरत है इस समय। चलिए, और डिस्ट्रिक्ट में कितना सीटर रहे जो डिस्ट्रिक्ट अपना विधानसभा में सब जगह 10 सीटर, 10 सीटर जी, 10 सीटर है। विधानसभा क्षेत्र में एक जगह होगा कि पंचायत स्तर पर? एक जगह एक विधानसभा में। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि पहले ये चरण में step है। एक बार होगा। हाँ, एक बार पहले पायलट प्रोजेक्ट फिर समझ सकते पंचायत हैं। में ले जाएंगे लोग, उसका उपयोग करना जानेंगे तब। मतलब आज से पायलट सब प्रोजेक्ट जगह काम करने लगा। आज नहीं, से एक जगह पटना, आज एक जगह काम जाने शुरू हो तो जाएगा। बाकी जगह अब लगना शुरू हो 2 से जाएगा। 3 महीना में या इस साल के अंत तक या नए साल की शुरुआत में सारे 243 विधानसभा क्षेत्र अभी एक स्टेशन जुड़ा, फिर धीरे सब स्टेशन जोड़ा जाएगा। तो अब तो इलेक्शन के बाद ही ना नहीं नहीं, कार्य जारी रहेगा, सब कार्य सब जारी पूरा हो रहेगा। जाएगा। कार्य में कहीं दिक्कत हाँ, जिलाधिकारी को हम लोगों ने दिया था, उन्होंने अपने हिसाब से चूज करके भेजा हुआ है, सब जगह हो। सामुदायिक स्वास्थ्य विकास केंद्र, पुराना पंचायत सरकार भवन है उनमें ये या कोई संस्था का कोई पुराना लाइब्रेरी पहले से चल रहा रखा हो। गया है। चलिए, पहले हम लोग 243 माननीय मंत्री जी का अभिभाषण सुन लें, फिर आप लोग आराम से इंटरेक्शन कीजिएगा। तो अब मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमें अनुग्रहित करें अपने आशीर्वचनों के साथ, ये वाला और close कर दीजिए। गवर्नमेंट के विजन को और अपने विजन को हम शेयर सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को और विभाग से जुड़े सचिव महोदय सहित सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार, और शिक्षित बिहार विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने का दायित्व हम सबको एक मंत्री के नाते था। और बिहार के युवा आगे बढ़े, एक नौजवान को उन्होंने मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर दिया, तो मेरा दायित्व बनता था कि हम बिहार के नौजवानों के लिए ऐसा कुछ काम करें जो उनके सपने को हम पंख दे सके, उन्हें आगे बढ़ा सके। और तकनीक से तरक्की की तरफ बिहार कैसे बढ़े, तो उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। इसके लिए हम सभी विभाग से जुड़े सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने इस टारगेट को समय से पहले पूरा कर लिया, और आज हम लोग आप सबके सामने इसका ओपनिंग किए हैं। सबको शुभकामना है। यह सोच नहीं, एक हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और हम लोग जब विधानसभा में गए तो जगह जगह हम लोग ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी उद्घाटन करने जाते थे प्राइवेट लोगों का, तो हमारे मन में भाव आया कि जिसके पास पैसा होगा 1000, 2000, 4000 जाके लाइब्रेरी में पढ़ेगा, लेकिन जिस बच्चे के पास प्रतिभा होगी उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे। संयोग से हम लोग को ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विभाग की जवाबदेही मिली, और यह विभाग आम जन से जुड़ाव कम था। आम जन इसके बारे में बहुत समझ नहीं पाते थे क्या है नहीं है, तो हमने सचिव महोदय से हम लोग सलाह की कि ऐसा कुछ हम लोग काम करें कि इसको आम लोगों से जोड़ सके, इसका लाभ हमारे बिहार के प्रत्येक लोग उठा सके। और बहुत सारी योजना हम लोग लाए, बिहार वन, कि बिहार के सभी लोग का एक डाटा रहे, साइबर सिक्योरिटी की लोग को आज ठगी हो रहा है उसको हम लोग किस तरह बचाएं, वो सभी योजना हम लोग ला चुके हैं। सारा का प्रक्रिया धीन है, लगभग आने वाले दिन में आपको दिखाई देगा। और यह सबसे महत्वपूर्ण था कि चूंकि छात्रों का भविष्य का सवाल था, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत प्रतिभा छुपी होती है। हर हीरा पहले पत्थर होता है, जब उसे तराशा जाता है तो हीरा बनकर निकलता है। तो बिहार का हर एक बेटा बेटी हीरा है, उसे तराशने निखारने की जवाबदेही हम सबकी बनती है। इसलिए हम लोगों ने यह योजना लाई, मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना। और बिहार के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमारी ये तो प्लान थी कि हर प्रखंड में पंचायत तक ले जाएं, लेकिन सभी की सहमति बनी, मुख्यमंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी के, सचिव महोदय की और हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगों की, कि पहले उसको हम लोग एक बार
मॉडल के रूप में लाएं, एक विधानसभा में एक लाएं। जब लोग उसका उपयोग करने लगेंगे तो फिर हम लोग उसको प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और गांव स्तर पर ले जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिन में लड़ाई शिक्षा की होगी। और जो समाज शिक्षित रहेगा, जो गांव शिक्षित रहेगा, जो राज्य शिक्षित रहेगा, जो देश शिक्षित रहेगा, वो आगे रहेगा। तो उसमें मेरा बिहार आगे रहे, मेरा देश आगे रहे, यह हम सबको विकसित भारत जो हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, विकसित बिहार जो हमारे मुख्यमंत्री की परिकल्पना है, उसको साकार करने में विभाग अपना कदम बढ़ा चुका है। और हम सब ने साबित किया है, भले हम लोग अवसर कम मिला, लेकिन आखिरी ओवर में भी मैच जीता जा सकता है, यह विभाग ने साबित किया है। इसलिए विभाग को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और बहुत बिहार के सभी बच्चों को शुभकामना देना चाहेंगे कि इस योजना का अधिक से अधिक में लाभ उठाएं और बिहार का नाम देश और दुनिया में रोशन करें। ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी बधाई है। पूछ सकते हैं सभी जिलों में 243 एक ही बार में आज हो गया ओपनिंग उसका, जहां अब हम आपको बता देते हैं इसमें टाइमिंग क्या होगा, मतलब टाइमिंग हम लोगों ने पहले सोचा था कि आफ्टरनून में करें, लेकिन अभी हम लोग उसको पूरा डे में पूरा रख रहे हैं, 8 बजे से 8 बजे, जिससे कि जो भी बच्चे जिस समय भी आना चाहें उसको हम लोग पूरा ओपन करें। फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री उसका बाकायदा है। पहले शुरुआत हो जाने दीजिए, एक शुरुआत हो जाने दीजिए पायलट। और इसमें दूसरी चीज भी हम लोग लाए हैं कि जैसे बच्चे हमारे, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे तो वहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो पढ़ाई किस चीज कर रहे हैं और उसका वैकेंसी कहाँ कहाँ है। इसका भी इसमें हम लोग उसको अपडेट किया है कि यदि बच्चे जिस विभाग की पढ़ाई कर रहे हैं, जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके क्षेत्र में, देश में, दुनिया में वैकेंसी कहाँ है, उनकी नौकरी का जगह कहाँ है, उसको भी एक पोर्टल वहाँ दिखाई देता रहेगा। इसमें हम लोगों ने ऐड किया है, इस सब लोग की सहमति बनी, उसमें ऐसा ऐड करें। उसके लिए दूसरी योजना लानी होती, लेकिन हम लोग इसी योजना में ऐड किए कि जो बच्चे जिस चीज की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ना और फिर उनको रोजगार मिलना, दोनों दो समस्या। हम लोग एक पोर्टल है, जैसे मैरिज ब्यूरो होता है कि शादी विवाह के लिए आदमी जरूरत है, इसमें दोनों चीजें हैं, वो पढ़ेंगे भी और उसका वर्क कहाँ है उसको भी वहाँ पर सर्च कर लेंगे, उसका भी एक प्रोफाइल उसमें रहेगा जो उनको सर्च कर ले। और वहाँ कहाँ देखिए उसमें है राज्य के 243 विधान क्षेत्र सभा क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी, एक क्षेत्रीय मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी, आपकी शुरुआत हो गई। और अध्ययन जो भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो भी पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, उनका सारा उसमें चीज रहेगा जो पढ़ना चाहते हैं। 10 कंप्यूटर रहेंगे, विद्युत हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी। लाइब्रेरी संचालन के लिए वहाँ स्टाफ, हाँ, दो स्टाफ एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल भी रहेंगे। हाँ, दोनों तरह का स्टाफ। दोनों तरह के स्टाफ। मतलब ये क्या कर जो बच्चे आए अभी तो जितना दिन की योजना है, जब तक ये योजना अगले 3 योजना साल के लिए जो हम लोगों ने योजना बनाई है, पूरी योजना के टाइम पीरियड में वो वहीं रहेंगे। नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पर वो तो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, स्कीम आउटसोर्सिंग से रहेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय रहेंगे हमारे जी। प्रत्येक में 2-2 लोग रहेंगे और उनको भी हम एक अलग से कंप्यूटर दे रहे हैं, रिकॉर्ड वगैरह। 10 सीटर तो कौन हमारा बच्चे आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे, बच्चों के लिए, और एक वो अपना रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करेंगे, आई कार्ड वगैरह। 11 कंप्यूटर सब जगह देंगे हम। का चयन हो गया सारे विधानसभा। हाँ, कई डिस्ट्रिक्ट से हमें लेटर। जैसे सामुदायिक भवन जो पुराना पंचायत सरकार ने बना दिया, नया बना दिया, पुराना खाली है, कहीं सामुदायिक भवन बना है, कहीं विकास भवन बना है, कहीं स्कूल में जगह है, यहाँ कहीं जगह कहीं नहीं है, तो हम लोग बिल्डिंग बना कर देंगे, प्रीफैब जो तत्काल बना के देते हैं। कहाँ नहीं है वहाँ आपको अपना, वो हम सब लोग डीएम से हम लोग रिपोर्ट मांगे हैं और अपने से भी हम लोग जहाँ कहीं कुछ जगह पर हम लोग गए हैं, कहीं हम लोग गए क्षेत्र भ्रमण के लिए, वहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ लाइब्रेरी वर्षों से, कहीं 50 साल से लाइब्रेरी चल रहा है, वो भंस रहा है, तो उसको भी हम लोग जीर्णोद्धार करके उसमें चालू करेंगे। जो हमारे पूर्वजों ने शुरू किया, किसी शिक्षाविद ने शुरू किया, किसी सामाजिक संस्था ने शुरू किया और उसकी स्थिति बेहतर नहीं है, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ऐसी योजना है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आम लोग किस तरह लाइब्रेरी के माध्यम से जोड़ सकें, ई लाइब्रेरी, हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से जोड़ सकें, और उसका उद्देश्य है कि बच्चे उसमें पढ़े, उसका लाभ ले। जब उसका लाभ लेना शुरू कर देंगे लोग, तब उसको हम लोग 10 कंप्यूटर के 20 करेंगे, 30 करेंगे। संख्या को भी धीरे धीरे पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, गांव लेवल पर ले जाएंगे और उसको फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसमें सारी प्रावधान लिखा हुआ है, जब जब उसका उपयोगिता बढ़ेगी तो उसको हम लोग बढ़ाएंगे। 243 में प्रतिमाह खर्च आपका कितना आएगा? खर्च तो एक बार में आया है, नहीं, एक बार में कैसे? उससे मतलब वो ब्रेकअप से क्या मतलब, टोटल योजना जो थी 95 करोड़ 95
वो पूर्ण योजना है पूरे हमारी। 3 साल की सब हाँ, योजना। उसमें अलग अलग सब तरह कुछ है सब चीज उसमें मिला के हमारे को किया था। से लेकर हाँ सब कुछ है। 3 साल तक के लिए 3 साल तक के लिए योजना चलेगी, फिर इसको यदि उपयोग में रहेगी तो फिर उसको हम लोग बढ़ाएंगे। चलिए आपका धन्यवाद सर। हाँ एक मिनट बस धन्यवाद और एक बार कर दें, फिर आप लोग अपना बाइट सर वगैरह के आदेश से थोड़ा समय और लेंगे। सिर्फ धन्यवाद ज्ञापित करने का ही सौभाग्य नहीं मिला, ये भी सौभाग्य हमको मिला है कि अगेन जैसे मैंने कहा कि हमारे दोनों सर ने कहा कि मंत्री महोदय ने कि लास्ट बॉल पे भी हम लोग जीत सकते हैं लास्ट ओवर में तो उसके लिए लास्ट ओवर में तब जीत सकते हैं जब वैसे हमारे कैप्टन है, तो हमारे दोनों कैप्टन है युवा कैप्टन ऐसे मिले जो लास्ट ओवर में भी जिताने का मादा रखते हैं। तो इसी के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद दूंगा कि सिर्फ इस योजना और अभी लोकार्पण के करने के लिए अपना समय निकालने के लिए, बल्कि इस चीज के लिए आधा घंटा पहले आप लोग पहले सोमवार हुआ है ना, एग्जाम होना संभव है या कम समय में हम लोग को वक्त कितना दिन मिला, हम लोग 5 अगस्त तक सर योजना में तो 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर टेंडर करके तो मैं कंटिन्यू करता हूँ कि सिर्फ इस योजना के लोकार्पण के लिए नहीं, बल्कि उनने इस सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को एक ऐसा अवसर और परियोजना जो उनका ब्रेन चाइल्ड से ये हमारे पास आज हम इसको सफल होते हुए देख रहे हैं फिजिकली, कि जो सर ने जैसे कहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का डायरेक्ट पब्लिक से थोड़ा सा ओरिएंटेड परियोजना नहीं रहा करे, तो इस माध्यम सर के इस ब्रेन चाइल्ड से जो परियोजना आज परिलक्षित हुई है, इससे हमारा सीधे 243 विधानसभा के युवाओं और जनमानस में हमारा इससे संपर्क हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री महोदय को, और सर को भी मैं सिर्फ इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और सिर्फ इस योजना को अप्रूवल कराने के लिए धन्यवाद नहीं देता हूं, बल्कि लगभग आज ही, जहां तक मैं याद कर रहा हूं, आज ही के दिन 2 साल पहले सर ने विभाग का कार्यभार संभाला था और न जाने कितनी इनोवेटिव प्रोजेक्ट हमें मतलब सैंक्शन करा के दिया और क्रियान्वित करा के दिया, जिसमें 20 3.0 सेक्शन 3.0 सूचना ही नहीं दी नहीं, हम लोग बीच में प्रेस रिलीज मेरा विभाग देखते हुए अच्छा 5 महीना हो गया हाँ। और अब तक इसको बड़ा नहीं, सूचना तो हम बनाइए, देंगे आपको इसको बड़ा सूचना बनाइए। तो कई ये बार नीरज जी को कहता था यारो जो है नीरज जी को कहता था कि भाई विभाग से कुछ खबर हर योजना में हम अच्छा, जब पहले स्वीकृत फॉर्मल होते वाला हैं, क्वेश्चन क्लियर तो करें, फिर आप- कोई योजना स्वीकृत होती तो देते हैं, तो चाहे वो ब्लॉकचेन हो, बिहार ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो 20वां 3.0 का है, सेक्लेन 3.0, बिहार 1 जो यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म फॉर होल 13 करोड़ सिटीजन एंड उनके फैमिलीज के लिए एक कॉमन गोल्डन रिकॉर्ड होगा, तो वो सारा सर ने इतने कम समय में ये सारा हमारे सामने एकदम इसको साकार कर दिया। इसके लिए भी धन्यवाद सर, पिछले 2 साल से हमें विभाग को इतना अग्रसरित आगे ले जाने के लिए, और आगे भी जब तक हम चाहेंगे कि आप जब तक हैं और हम हैं आपके साथ एसोसिएटेड, तो आगे भी हम अपने मार्गदर्शन से विभाग को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपना आइडिया देंगे, और उसके लिए जो भी कार्य उसके लिए आवश्यक होगा विभाग आपको सहयोग देगा, और आपके गाइडेंस में हम लोग सफल होंगे। इसके लिए भी धन्यवाद सर। और मैं अपने दोनों जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, जिनने इतने कम समय, आज मंत्री महोदय ने कहा कि आज हमको इसका इनॉग्रेशन करा देना, तो कुछ 1 घंटे के नोटिस पे, आपको भी माफी चाहते हैं कि 1 घंटे के नोटिस पे हमने आपको बुलाया, तो हमारे विभाग ने बहुत तेजी से इसमें काम किया, बहुत डायनामिक वर्क किया। डिफरेंट हमारे कंसल्टेंट और विभाग के पदाधिकारी ने, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। बेल्ट्रॉन से आए पदाधिकारी जो इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे और यहाँ सम्मिलित है, उनको धन्यवाद देता हूं। एंड एबव ऑल आप सब प्रिय मीडिया बंधुगण जो इस हमारी योजनाएं, बहुत कम जैसा कहा एक मीडिया बंधु ने कि आप आता है, लेकिन इसको कम से कम आप, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए, तो उसको प्रचार प्रसार नेशनल लेवल पर आप कीजिए और बिहार भर में कीजिए, और इसको करने के लिए आपको व्यापक कवरेज करने के लिए धन्यवाद।